जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कवर अप करेंगे। पूरा नहीं, बट ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। ये पहला पार्ट है, ठीक है, और अगले पार्ट में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर को पहले ही एक ही वीडियो में अगर कन्फाइन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले दयाराम साहनी एंड आर.डी. बनर्जी लेड द एक्सकेवेशन इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इन 1921। 1921 में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने एक्सकेवेशन किया, खुदाई शुरू की मोहनजोदारो और हड़प्पा की। ठीक है, किसके अंडर की थी? हालांकि जब स्टार्टिंग हुई थी तो उन्होंने किसी के अंडर नहीं की थी, बट जब ये बात हायर अथॉरिटीज़ को पता लगी, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था, तो जो गाइडेंस थी वो सर जॉन मार्शल की थी। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924। मोर देन 1500 साइट्स वर एक्सकेवेटेड। 1924 में फिर जब सर जॉन मार्शल के बाद अंतर्गत ये बात आई, उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने इसको स्टेटस दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और उनके गाइडेंस के अंदर और 1500 साइट्स जो हैं डिस्कवर हुई। ठीक है, दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड 4500 ईयर्स अगो नियर अलॉन्ग द रिवर इंडस। उन्होंने ये देखा कि एक सभ्यता थी जो 4500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी इंडस रिवर के पास। दिस सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 3250 BCE एंड फ्लरिश्ड बिटवीन 2500 to 1500 BCE। यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सिविलाइजेशन थी ये अपने प्रॉपर जो फेज़ में आना शुरू हुई वो 3250 से थी, और एक उसका पीक स्टेज जो होता है एक सिविलाइजेशन का वो 2500 to 1500 BCE था। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट दैट दिस सिविलाइजेशन वुड हैव एग्जिस्टेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक को आप थोड़ा सा जो है नज़रअंदाज कर देना। द सिविलाइजेशन वुड हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम जम्मू, नॉट एग्जिस्टेड, एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू टू नॉर्थ एंड गुजरात टू वेस्ट, ऑल्सो मेरठ टू दी ईस्ट। राइट, मतलब नॉर्थ साइड में जम्मू की तरफ से लेकर के आपका जो मेरठ है ईस्ट में वहाँ तक, और गुजरात में वेस्ट तक ये फैली हुई थी। आप ये देख सकते हैं जो इमेज है यहाँ पर, इस इमेज में एक रेफरेंस दिया है कि कैसी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये जो आप ऊंचा पार्ट देख रहे हैं, लेट मी शो यू, ये जो ऊंचा पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट, ये इसको सिटाडेल कहा जाता था। सिटाडेल जो है वो हमेशा 12 मीटर्स या उससे ज़्यादा हाइट पे होता था एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट, और ये पार्ट छोटा पार्ट होता था। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक रेफरेंस दे दे रहा हूँ कि 2 पार्ट थे, एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट। जो छोटा पार्ट था वो 12 मीटर्स हाइट पे लोकेटेड था, जो कि सिटाडेल माना जाता था। मतलब वहाँ पर जो है सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स रहते थे, लाइक किंग हो गया और उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे। और जो बड़ा पार्ट था, यानी जो एक फैला हुआ पार्ट था, वो उसको लोअर टाउन कहा जाता था, जहाँ पर लोग रहते थे। ओके, सो आते हैं आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एक्सटेंशन जो था वो कहाँ से था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन था इसका इस पॉइंट से, यानी जम्मू के पॉइंट से इधर मेरठ में, यहाँ मेरठ साइड में, हालांकि एक जो यहाँ आलमगीरपुर दिया हुआ है वो एक साइट है उत्तर प्रदेश में। फिर आप देख सकते हैं कालीबंगन यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, कालीबंगन कहाँ पर था, किसी को अगर याद हो तो कालीबंगन था आपका राजस्थान में। ठीक है, अभी भी है, कालीबंगन राजस्थान में है। फिर यहाँ पर मोहनजोदारो है आपका, और इधर साइड पे हड़प्पा दिया हुआ है, यू कैन सी दैट इन द मैप। तो आप यहाँ देखिए गुजरात से लेकर के नॉर्थ में, ये आपका अगर आप एक लेजेंड बनाएं तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, राइट, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट में
इधर साइड ये गुजरात से लेकर के नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर से लेकर के और उत्तर प्रदेश साइड में जो मेरठ साइड है वहाँ पर तक ये फैला हुआ था। ओके, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी है इस टाइम, लाइक मोहनजोदारो और हड़प्पा वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। इंडिया में जो है लोथल और धालावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और मीठाथल हरियाणा में। ओके, द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? एक छोटा पार्ट था जो ऊपर लोकेटेड था, कौन सा पार्ट? सिटाडेल। और एक बड़ा पार्ट जो नीचे लोकेटेड था जिसको लोअर टाउन कहा जाता था, जहाँ पर लोग रहते थे। स्मॉलर पार्ट वॉज रेज्ड अबव द ग्राउंड अराउंड 12 मीटर्स। जो स्मॉलर पार्ट था वो ग्राउंड से 12 मीटर की ऊंचाई पर था। इट हैड मैसिव वॉल्स, उसके पास मैसिव वॉल्स थी। फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। बट द मेन रीज़न वॉज कि ताकि फ्लड ना हो, ताकि उस बड़े एरिया में फ्लड ना आ जाए, इस वजह से उसको वॉल्स से कवर किया हुआ था। उसको सिटाडेल बोलते थे। ओके, द बिगर पार्ट वॉज कॉल्ड लोअर टाउन। जो बड़ा पार्ट था उसको लोअर टाउन कहते थे। देयर वर वेल इंजीनियर्ड ड्रेन्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, अभी उस ड्रेनेज सिस्टम पे हम आगे आएंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर इमेज है, ये वाली किसकी प्रॉपर इमेज है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एक रेफरेंस के लिए मैंने ये इमेज ली है, राइट। ये अबव रेज्ड पार्ट सिटाडेल है और आप देख सकते हैं कितनी वेल इंजीनियर्ड वे से ब्रिक्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है। ये एक्सकेवेशन में फाउंड हुआ, राइट। तो हम थे देयर वर वेल इंजीनियर्ड ड्रेन्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। एक बढ़िया, एक अच्छा, एक वेल इंजीनियर्ड वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था, ताकि जो भी वेस्ट वाटर सबके घरों से निकल के जाता है वो बाहर कैसे जाएगा, वो उसका पूरा एक सिस्टम था। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दे आर फर्स्ट टू यूज़ व्हील्स। वो पहले सिविलाइजेशन थे जिन्होंने व्हील्स का उपयोग किया, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर वाइड रोड्स थी। वाइड रोड्स किस लिए? ताकि जो कार्ट्स थी, जैसे हमने देखा कि हमने ये पढ़ा कि व्हील्स का जो यूज़ होता था, मतलब जब व्हील्स का यूज़ होता था तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्ट्स हुए, बुलक कार्ट्स और बाकी अदर व्हीकल्स थे, तो उनको आसानी से चलने के लिए वाइड रोड्स बनी, राइट। और कहा जाता है कि रोड्स इतनी वाइड थी कि 2-2 ट्रक जो हैं हमारे साइड बाय साइड चल सकते हैं वहाँ पर, इतनी रोड्स थी, इतनी वाइड रोड्स थी। और जो एजेस थे, जो टर्न्स थे, वो जो है हल्के से सर्कुलर थे। मतलब जैसे कि आप, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ रोड्स ऐसी होती हैं इस तरीके की, जो चौराहा होता है 4 वे, वो ऐसा होता है। बट वहाँ पर जो इंडस वैली में था वो कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का। इससे क्या होता था? इससे जो बड़े बड़े कार्ट्स थे उनको टर्न लेने में प्रॉब्लम नहीं आती थी और टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में याद भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हमारा वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं द ग्रेट बाथ पे। द ग्रेट बाथ वॉज लोकेटेड इन सिटाडेल। ये सिटाडेल में था। टू मेक इट वाटर प्रूफ। अच्छा, एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे ये ग्रेट बाथ है, तो ये जो है किसी बहुत बड़े रिलीजियस पर्पस के लिए या कोई ऐसी सेरेमनी के लिए हो सकता हो कि यूज़ किया जाता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई और ही पर्पस हो इस स्ट्रक्चर का। लेकिन क्योंकि इसके आसपास जो है रूम्स बने हुए थे, चेंजिंग रूम्स टाइप के बने हुए थे। इसके ईस्टर्न साइड में स्टेयर केसेस थी, इसके सामने जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्टेयर केस है, यहाँ स्टेयर केस है। तो एक अनुमान लगाया गया कि यस, ये बेदिंग के लिए ही बनाया गया होगा, यानी कोई ऐसा रिचुअल होता हो, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा ओकेजन जहाँ पर ऐसी कोई रस्म होती हो, तो उस चीज़ के लिए ये ग्रेट बाथ बनाया गया और इसीलिए ये सिटाडेल में भी लोकेटेड था।
इसको बनाने में जैसा बिट्यूमेन का यूज़ किया गया था। बिट्यूमेन का यूज़ इसलिए किया गया था ताकि ये वाटर प्रूफ बने, ताकि वाटर इससे बाहर ना जाए बिना इजाज़त के। अब यहाँ पर इसका भी ड्रेनेज सिस्टम था जो डायरेक्ट जो है वॉल्स के थ्रू बाहर होते हुए जाता था, यानी बहुत अच्छी मेंटेनेंस भी होती थी यहाँ पर हर चीज़ की। सो दे हैड स्टेयरकेसेस इन नॉर्दर्न एंड सदर्न साइड, राइट, टू मेक इट वाटर प्रूफ दे यूज्ड बिट्यूमेन एज सीमेंट। और एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो इनकी ब्रिक्स थी उसका जो रेशियो था वो 4:2:1 हर जगह सेम था। यानी आप ज़रा एक्यूरेसी देखिए, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर अगर आप जाते हैं एक पर्टिकुलर साइट से, तब भी जो मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स है वो सेम ही रहता था। सो द एक्यूरेसी वॉज एट इट्स पीक, राइट। तो इस वीडियो में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे, राइट। अगले वीडियो में हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। इस वीडियो को छोटा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगले पार्ट में आपको इसका जो है क्लाइमैक्स मिल जाएगा, हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।